हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। ध्यान से सुनिएगा, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 5 सॉलिड स्टेट के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 20 एमसीक्यू और पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। चलिए साहब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आज पहली बार मैंने बोर्ड पे लिख के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। चलो देखते हैं। देखो यूनिट 5 है सॉलिड स्टेट। ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। आपको कहीं से बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ, क्योंकि ये ओनली 20 एमसीक्यू और आप देख लेना इनमें से लगभग सारे क्वेश्चन पेपर में फंसे हुए होंगे। फिर मुझसे कहना कि सर जो आपने पढ़ाया था सारे के सारे क्वेश्चन वही आए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक इक्वेशन है। क्या है ब्रेक इक्वेशन की? मैंने थ्योरी पढ़ा दी है। जिसने थ्योरी ना पढ़ी है प्लेलिस्ट में जाओ, वहां जाके उसकी थ्योरी पढ़ लो पहले, क्योंकि जितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे उतने ज्यादा एमसीक्यू याद होंगे, वरना धूल में लठ मारने वाली कहानी होगी। बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं आता है जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे इस चीज की। चलिए बताइए जरा ब्रेक इक्वेशन क्या होती है एक बार। एन लैम्डा 2 साइन थीटा, एन लैम्डा 2d साइन थीटा, 2 एन लैम्डा d साइन थीटा, या लैम्डा इक्वल टू 2d अपॉन n साइन 2 थीटा। आपको लग रहा होगा सर ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी समझ से परे है। ठीक है, एन लैम्डा 2d साइन थीटा क्या ये वाली है? क्या ये वाली है एन लैम्डा 2 साइन थीटा? बताइए जरा, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए एक बार। चलिए साहब मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला हमारे पास ये होती है, यानी कि एन लैम्डा 2d साइन थीटा होती है। 2 यानी कि दो लैटिस प्लेन के बीच की दूरी अगर फाइंड करनी है आपको, या रेडियस फाइंड करनी है आपको किसी भी एटम की, तो आप ब्रेक इक्वेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, एन लैम्डा 2d साइन थीटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस बार ये पक्का रखा हुआ मिलेगा। इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूं इसकी मैं बिल्कुल। चलिए साहब सेकंड क्वेश्चन पाते हैं। जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड है, आपको मैंने पढ़ा रखा है, यानी कि थ्योरी वाइज में आपको पढ़ाया है कि जो आपके पास क्रिस्टल होते हैं, यानी कि जो आपके पास बॉन्ड के आधार पर जो आपने कंपाउंड को बांटा है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे आयनिक ठोस हो गए हमारे, ठीक है, सहसंयोजक ठोस हो गए, आणविक ठोस हो गए, ठीक है, और धात्विक ठोस हो गए हमारे। बहुत सारे ठोस होते हैं। अब उनमें से आपको ये देखना है कि जिंक सल्फाइड कौन सा ठोस है। जल्दी बताओ, सहसंयोजक ठोस है क्या, आणविक ठोस है भैया, क्या हमारे पास अनायनिक ठोस है, क्या आयनिक ठोस है? कौन सा ठोस होगा? तो जिंक सल्फाइड का एक ही राइट आंसर है। ध्यान देना बेटे, जिंक सल्फाइड जो होता है ना वो एक आयनिक सॉलिड होता है। याद कर लो ठीक से, जिंक सल्फाइड क्या एक आयनिक ठोस होता है। ये 12th क्लास में कभी आपने पढ़ा होगा। अब मेरे पास है नमक। NaCl में Na और Cl की समन्वय संख्या कितनी आएगी? अरे सर नमक तो बहुत खाया है लेकिन इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है। आज बता रहा हूँ आपको बेटे, पढ़ो जरा। NaCl की मैंने स्ट्रक्चर भी करवा दी है, पोटेशियम क्लोराइड की मैंने स्ट्रक्चर करवा दी है। तो भैया इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या CCP क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर होती है। अच्छा मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि नमक में Na तथा Cl की समन्वय संख्या कितनी आएगी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा Na का और Cl का? तो पता होना चाहिए, आपके दिमाग में आ गया होगा जिसने थ्योरी पढ़ी होगी। तो भैया इसका राइट आंसर कौन सा है? मेरे पास 6 होती है, यानी कि सोडियम 6Cl माइनस आयन द्वारा घिरा होता है, और एक Cl जो होता है वो 6Na द्वारा घिरा होता है। बस पढ़ने की बात होती है, पढ़ने की बात होती है, अपनी बात होती है। चलिए साहब, NaCl में Na और Cl की समन्वय संख्या है 6 राइट हो गया, याद कवर कर लिया? ओके, ऐसे कवर हो जाता। अच्छा ग्रेफाइड आपने बहुत जगह देखा है, आप अंदाजा लगाओ कि सर ग्रेफाइड हमने वहां देखा। आज मैं कुछ नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, आज सब कुछ तुम लिखोगे। ये लिखते रहो, नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते जाना इसके। ग्रेफाइड कौन सा ठोस नहीं है? ध्यान देना बेटे, ग्रेफाइड कौन सा ठोस नहीं है? ग्रेफाइड तो आपने देखा होगा, पेंसिल की जो नोक आती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, जो घिस घिस के हम लिखते हैं। आपने सेल देखा होगा, सेल में एक ब्लैक कलर की रोड आती है बीचों बीच में पड़ी हुई, वो भी क्या होती है मेरे लाल? वो भी तो भैया ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ही इज ए गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ग्रेफाइट जो है भैया वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका एक दूसरा भैया होता है हीरा, यानी कि कार्बन के दो रूप होते हैं, ग्रेफाइट और एक हीरा। हीरा जो होता है वो कुछ अलग होता है ना। चलिए साहब, ग्रेफाइट कौन सा ठोस नहीं है? तो ये चालक भी होता है, बिल्कुल राइट बात है। नेटवर्क भी होता है, सही है। सहसंयोजक ठोस, बिल्कुल राइट है। ठीक है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ठीक है, सिरेमिक हो गया, ये सब के सब
क्या होता है, सह संयोजक ठोस होते हैं और ये इतने हार्ड होते हैं कि कांटे से नहीं कटते। हीरा भी इसी श्रेणी में आता, हीरा भी यही होता। तो बेटे ये जो ग्रेफाइट है वो कभी भी आयनिक ठोस नहीं होता, क्योंकि ग्रेफाइट आयनों में टूटता ही नहीं है। ध्यान देना, ग्रेफाइट आयनिक ठोस नहीं होता है ना, ग्रेफाइट आयनिक ठोस नहीं होता, याद कर लो ठीक से। चलिए साहब, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसको हम BCC भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटे बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना भाग रिक्त होता है। अरे यार 8 परमाणु इसके कोनों पे होते हैं और एक सेंटर में होता है, तो यार भाग तो बहुत सारा खाली होता है, पर होता कितना खाली है। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है, संकुलन क्षमता आती है, वो 68% होती है, यानी कि 68% भाग जो होता है वो परमाणु घेरते हैं और बाकी खाली रिक्त स्थान होता है। कितना बचा? 32%। 32%, ये हमारा राइट आंसर है। अरे बहुत इजी टॉपिक है यार, तुम्हें लग हार्ड डिफिकल्ट रहे, बिल्कुल इजी टॉपिक। अच्छा, ये है फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कितना भाग रिक्त होगा। इसकी आती है संकुलन क्षमता 74%, यानी कि 74% भाग जो होता है परमाणु घेरते हैं। खाली कितना बचा फिर है? खाली कितना बचा भाई? 26%। ठीक है, तो 26% FCC में खाली होता है ना। चलिए साहब, सीजियम क्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 88 होती है, CS की भी और Cl की भी, और इसकी स्ट्रक्चर होती है क्यूबिक। ठीक है, और इसका अगर रेडियस रेशियो निकालोगे ना आप, तो 0.732 से 1 होता है। ठीक है, लगा लो अंदाजा आप। तो भैया सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सीजियम प्लस आयन करीबी पड़ोसी होते हैं। कितने, कौन कौन से होंगे? तो सीजियम के पड़ोसी कौन होगा? Cl होगा। कितने Cl होंगे? 8 होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? CS की भी 8 होती है, Cl की भी 8 होती है। तो ये आता तुम्हारे पास 8 Cl माइनस आयन सीजियम के एक आयन को घेरे हुए होते हैं, इस टाइप से। ये सीजियम है मेरे पास, और चारों तरफ से ये जो है, चारों तरफ से क्या होता है बेटा? ये घेरे हुए होते हैं। कौन? 8, 2 2 4 2 6 2 8, चारों तरफ से 8 Cl इसको घेरे हुए होते हैं। चलिए साहब, एक क्वेश्चन और बचता है। FCC लेटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना है? फेस सेंट्रल आ गया मेरे पास, पता होना चाहिए। फेस सेंट्रल कहाँ पाया जाता है? मैंने बता दिया आपको, जो फेस सेंट्रल होता है कहाँ भैया मेरा? नमक। ये इस नमक में क्या पाया जाता है बेटे? इस नमक में फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल पाई जाती है। तो Na और Cl की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना आता है? 66 आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कौन सा राइट आंसर होगा। बिना बताए आप टिक लगा दो कि सर जो FCC लेटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो बेटे कितना होता है? 6 होता है। ये टॉपिक बिल्कुल ईजी है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, 1 रुपए के ईजी से भी ईजी है। कुछ है इन क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चन पूरे हो गए, और इन्हीं क्वेश्चन को करके आओ बढ़िया करके पेपर में। रट लो इन क्वेश्चन को, ये कंफर्म क्वेश्चन है। ब्रेक इक्वेशन, एक ब्रेक इक्वेशन हो गई और एक रॉक सल्ट हो गया। आप नमक की जगह ना NaCl की जगह वो रॉक सल्ट भी दे सकता है, पर आप अपनी बात पर अटल रहना, अपने दिमाग पर अटल रहना, अपने ऑप्शन पर अटल रहना कि सर यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मजा आएगा पढ़ाई में। आप थ्योरी पढ़ो, आप थ्योरी पढ़ के जाओ पेपर में। थ्योरी जितनी ज्यादा पढ़ोगे ना, उतने ज्यादा MCQ आपके खुद ब खुद कर दोगे। ठीक है, कर दोगे नहीं कर दोगे? अरे जैसे कंपटीशन हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आप में से कंपटीशन कर रहे होंगे कि कंपटीशन में डायरेक्टली जाके सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम टिक मार आते हैं बिना कुछ पढ़े। पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? थ्योरी पढ़नी पड़ती है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। आप कोई सा भी सिलेबस उठा के देख लो, चाहे कंपटीशन का हो। ठीक है, समझ लो चीज को। तो पहले थ्योरी पढ़ी जाती है, उसके बाद में MCQ आते हैं, इसलिए पहले इसकी चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन में इसकी थ्योरी कवर हो जाएगी। मजा आएगा पढ़ने में, थ्योरी के बाद MCQ करने में। चलिए साहब, यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद नया क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साहब, हो गए 8 क्वेश्चन। अब नमा क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नमा क्वेश्चन हमारा यह है कि सीजियम क्लोराइड में 8:8 संयोजन 6:6 में परिवर्तित हो जाता है। कब परिवर्तित होगा आपको बताना है। अच्छा, अपने दिमाग में एक ऑप्शन फांस लो। अधिकांश बच्चों के दिमाग में एक ऑप्शन आ रहा होगा, और वो आ रहा होगा ये वाला, A तथा B दोनों। पक्का सही कह रहा हूं ना मैं? यही आंसर आ रहा है आपके माइंड में? नहीं होता है ये वाला आंसर। हमारा आंसर कौन सा है? ये वाला। जितना आप ताप बढ़ाते हो ना, 8:8 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर उतना नीचे जाने लगता है जितना आप ताप बढ़ाते रहोगे। ध्यान देना है आप। तो ताप बढ़ाया जाता है तो 8:8 6:6 में चेंज होने लगता है। चलिए साहब, नया क्वेश्चन है बड़ा स्पेशल वाला। किसी क्यूबिक क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? तो भैया ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल हटकर है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि नमक कौन सा ठोस है, पोटेशियम क्लोराइड कौन सा ठोस है, ग्रेफाइट
कौन सा ठोस है, हीरा कौन सा ठोस है, I2 कौन सा ठोस है, ये क्वेश्चन नहीं, ये गोन ऑफ द डेज हो गए, ये क्वेश्चन गए। अब के जमाने में जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना वो ये वाले चल रहे हैं, साला अंदर से निकाल के देता है, पता नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से आया है। पढ़ा हुआ क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे आजकल, पर मैं जो बता रहा हूँ ना वो 100% क्वेश्चन पढ़ा हुआ आएंगे। आप पेपर में नाम आने देख लेना। आप किसी क्यूबिक क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के तत्व होते हैं, कितने होते हैं बेटे, 12 होते हैं। दिमाग में डाल लो, इस बात को डाल लिया होगा। पैरा एजोक्सी एनिसोल है। आपने लिक्विड क्रिस्टल पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जब जाओगे ना आप, तो मेरी प्लेलिस्ट उठा के देखना बीएससी थर्ड सेमेस्टर की, वहां पे आप पूरे का पूरा लिक्विड क्रिस्टल पढ़ोगे आप। तो कौन सा होता है बेटे, ये ठोस क्रिस्टल होता है। पैरा एजोक्सी एनिसोल कौन सा होता है, ठोस क्रिस्टल होता है ना। अब ये जो फ्रेंकल दोष पाया जाता है, कभी आपने 12th क्लास में फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर भर भर के पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, वही अंतर है मेरे दोस्त। कौन सा अंतर है मेरे पास, सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो कौन सा आंसर है मेरे पास, ये सभी। इन सभी में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। नमक में शॉर्टकी दोष पाया जाता, पेपर में आ जाए ना कि नमक में कौन सा दोष पाया जाता, तो आप बोलना कि सर शॉर्टकी दोष पाया जाता। क्या ये पाया जाता है? इस सिल्वर ब्रोमाइड में कौन सा दोष पाया जाता, फ्रेंकल दोष पाया जाता। अच्छा, शॉर्टकी दोष भी सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। चलिए साहब, मैं नया क्वेश्चन देखता हूं। 8:A प्रकार का संकुलन किसमें उपस्थित है, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर मैंने पीछे बता दिया। सीजियम प्लस वाला जो क्वेश्चन था वो मेरे पास है सीजियम क्लोराइड में। ध्यान देना बेटे, सीजियम क्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। और इसी में सीजियम क्लोराइड में सीजियम और क्लोरीन का जो रेशियो आता है ना, वो कितना आता है बेटे, 8:A आता। चलिए साहब, जब त्रिज्या अनुपात का मान 0.7 हो तो अनुमानित समन्वय संख्या है। अगर 0.732 से लेके 1 तक हो ना, 0.732 से लेके 1 तक हो तो समन्वय संख्या उसकी 8 हो जाती है। और सीजियम क्लोराइड उसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एग्जाम्पल होता है। और अगर कितने से 0.414 से 0.732 हो ना मेरे दोस्त, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, एग्जाम्पल नमक होता है उसका। ऐसा करके याद करो ना, कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे केमिस्ट्री को। तो मेरे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा बेटे, ये दोनों होगा, मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग, यानी कि ये वाले दोनों होंगे। 6 और 8 दोनों होती है, ठीक है। चलिए साहब, आगे क्वेश्चन देखता हूं। 1 ग्राम नमक में इकाई सेलों की संख्या कितनी होती है, निकालना पड़ेगा आपको। 1 ग्राम नमक में कौन सा जालक पाया जाता है, FCC जालक होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर नमक में FCC जालक होता है। कुल परमाणु की संख्या 4 आती है FCC जालक में। और भैया 6.023 मल्टीपल 10⁻23 को 4 से भाग कर दो, उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, शायद 6.023 को। तो हमारा जो राइट आंसर है ना वो ये वाला होता है 2.57 × 10⁻21, ठीक है। 6.23 × 10⁻23 को भाग कर देना आप किससे, 4 से। ये आंसर आएगा मेरे ख्याल से, करके देखना कोशिश करना आप। तो डायमंड में कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां भरी होती हैं बेटे, 50% भरी होती हैं, बाकी खाली होती हैं, ठीक है। डायमंड में कितनी % रिक्तियां भरी होती हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में डाल लो। जिस तरह सूरज पूरब से उदय होता पश्चिम में जाकर छिपता है, उसी तरह से ये क्वेश्चन जो है मिलेगा पक्का रखा हुआ, ठीक है। चलिए साहब, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें। 8 क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चन मेरे पास होगा, 4 क्वेश्चन और बचते हैं अभी। चलिए साहब, 16 क्वेश्चन हो गए। अब 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 17वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव हैं, बताओ जरा, क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव हैं। आपने पढ़ा होगा कभी ब्रेवे जालक। देखो, ब्रेवे जालक नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ब्रेवे जालक होते हैं 14 प्रकार के। सरल घनीय सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन ब्रेवे जालक होते हैं 14 प्रकार के। तो सिंपल सी बात है, क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव हैं, कुल 14 प्रकार के जालक संभव हैं, है ना। कितना इजी पॉइंट है, इस पॉइंट को समझो यार, ठीक है। A = B = C, ये होता है भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तीनों बराबर हैं। अल्फा बीटा गामा, एक्सियल एंगल भी 90 डिग्री के बराबर है। तो इन तीनों में से बताना है कौन सा क्रिस्टल है, घन्य क्रिस्टल है, विषम लंबाक्ष क्रिस्टल है, समलंबाक्ष है या षष्ठकोणीय होगा। तो भैया घन्य जो घन होता है ना, उसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और अल्फा बीटा तीनों के तीनों एंगल जो होते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं। तो लाइन पे ध्यान देना, जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा बेटे, घन्य होगा। अच्छा ये बताओ, त्रिज्या अनुपात R+/R- में सीमित मान पर, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पर आकर्षण बल जो है वो प्रतिकर्षण बल से ज़्यादा होगा, क्या आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से कम होगा, क्या आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो भैया अगर सीमित मान है तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों कैसे होंगे, हमारे आपस में बराबर होंगे। देख रहे हो जरा, बस मेहनत करते रहो, ना मिली मंजिल तो मलाल ना हो, ठीक है। चलिए साहब, ब्रेवे जालक की हम बात करते हैं। तो ब्रेवे जालक मैंने बता दिया कि ब्रेवे जालक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कुल 14 प्रकार के होते हैं ना। तो ब्रेवे जालक होते हैं कितने प्रकार के, 14 प्रकार के, ठीक है सर। 2A 3B और C,
2A 3BC क्रिस्टल प्लेन्स के मिलर इंडाइसिस है। बेटे मिलर इंडाइसिस यानी कि कितने होंगे जरा बताओ। देखो आपको लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर कितना होगा, मेरे पास 2 होगा, 3 होगा और 1 होगा, है ना, यही लग रहा है ना, पर नहीं होता। ध्यान देना, हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है बेटे, 3 to 6 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, संरचना नहीं है, तो बेरिलियम की नहीं है, क्या मैग्नीशियम की नहीं है, क्या आयरन की नहीं है, या मोलिब्डेनम की नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है बेटे, Fe। इसका राइट आंसर कौन सा है मेरे पास, Fe की जो SCP संरचना है Fe में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए साहब, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पर, कुल 22 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन मैंने और फालतू लिख दिए। तो ये 20 क्वेश्चन है, और बाकी अपना जो दिनेश का अनसोल्ड पेपर है उसको उठा के आप देखो, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, उन पर ध्यान देना है आपको। 25 से 30 नहीं, आधे क्वेश्चन लगभग रिपीट है उसमें। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लो और यहीं से आपका भेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी नए लेक्चर में नई यूनिट के MCQ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।